बुलेटिन के आगाज पर आपको खबर देंगे इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद की मार्गला हिल्स की ट्रेल 5 पर दस्ती बमों और असलहे से भरा एक बैग मिला है। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर, बैग में क्या क्या था और पुलिस इस मामले को किस नजर से देख रही है? जी, इस्लामाबाद ट्रेल 5 से एक मशकूक बैग बरामद हुआ है और पुलिस को जब ये इतला मिली तो वहां पर पुलिस टीमें पहुंची और जिसके बाद बैग को हासिल किया गया और बैग से 3 हैंड ग्रेनेड और एक पिस्तौल बरामद हुई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड सीटीडी और पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और बैग से पिस्तौल की गोलियां भी बरामद हुई हैं और एक नक्शा बरामद हुआ है जो रेड जोन के एरिया का नक्शा था जिसमें हसास इमारतों को की निशानदेही भी की गई है और इसके अलावा पुलिस की टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तमाम ये सामान हासिल किया और उसके बाद ट्रेल 5 से ये मशकूक बैग जो था उसको हासिल करने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हैंड ग्रेनेड को नाकारा बना दिया है और तमाम सामान अपनी हिफाजत में ले लिया है। इस हवाले से जब हमने पुलिस से मजीद जाना तो उन्होंने ये बताया है कि वहाँ सिर्फ बैग ये पड़ा हुआ मिला है, कोई भी शख्स इस हवाले से वहाँ नजर नहीं आया और अगर जो बैग लाने वाला फर्द है इसकी तलाशी के लिए मुख्तलिफ टीमें इस वक्त गश्त कर रही हैं और उसकी तलाशी के लिए कोशिश हैं। जी बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी, आपने डिटेल्स दी। जमात इस्लामी कराची का पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ शराय फैसल पर एहतजाज जारी है। मेरी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने स्टार गेट पर मुजाहिरे से खिताब भी किया है। माफियाओं को लगाम दो, इस सूबा सिंध की माफिया को लगाम दो। हैरत की बात है, एक शरीफ वजीर खजाना आया, उसने अभी चंद ट्रांसफर किए, चंद पोस्टिंग की, यूनुस ढागा उसका नाम है और उसने अभी काम का आगाज किया तो हमारे शरीफ उन्नफ वजीर आला साहब ने जरदारी माफिया के कहने पर यूनुस ढागा की वजारत ही तब्दील कर दी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जरदारी माफिया, सिस्टम माफिया नहीं चलेगा। के इलेक्ट्रिक माफिया की सरपरस्ती नहीं चलेगी। गुंडा माफिया की सरपरस्ती, मुनशियात माफिया की सरपरस्ती, इसलिए यूनुस ढागा की वजारत को भी बहाल करो, लगाम दो। आगे बढ़ते हैं। न्यू कराची गोदरा कैंप में कपड़े के गोदाम में लगने वाली आग को फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मजीद फैलने से रोक दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। आज बिल्कुल इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के इलाके न्यू कराची गोदरा मुस्लिम सोसाइटी से, जहां पर अब से कुछ देर कबल कपड़ों के गोदाम में आग लगी थी और मेरे कैमरामैन शाहिद अगर मनाजिर दिखा सके कि इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की जानिब से और अहले इलाका की जानिब से लगने वाली आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग को फैलने से रोक दिया गया है। 5 गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की और इसके अलावा वाटर टैंकर्स हैं जिनकी मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। यहाँ पर कपड़ा स्टॉक करके रखा जाता था, गोदाम था ये जिसमें अब से कुछ देर कबल आग लगी थी। आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग किन वजूहात की बिना पर लगी इसकी तहकीकात की जा रही है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से लगने वाली आग पर काबू पा लिया जाए। जी, जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हुई पुरवकार तकरीब में जस्टिस काजी फायज ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनमाउल हक काकर, काबीना अरकान, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, साबिक चीफ जस्टिस और जजेस साहिबान और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहेंगे। काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच कल सुबह 9:30 बजे केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की नई रजिस्ट्रार जजीला असलम ने नए कॉज लिस्ट जारी कर दी है। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्ज बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अवामी अहमियत के मुकदमात में बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर जजेस को दिया गया था। काजी फायज ईसा ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती वो इस नौयत के किसी केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे।
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। उन्होंने कहा कि अदल आइन और कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेक नामी में इजाफा होगा। दुआ है नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हों। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। लाहौर में तंजीमी इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि उनकी दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। उम्मीद है कि नवाज शरीफ और साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में अवाम को सज़ा दी गई थी। मुस्लिम लीग नून सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफ़र लेकर जाएगी। इजलास से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान और अवाम के दुखों का इलाज है। अवाम नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना रहे, अपनी खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं। हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली और उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने दिलेराना फैसलों की वजह से निडर जूरिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बतौर जज फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ सदर आरिफ अलवी ने सदारती रेफरेंस भेजा। तारीख में पहली बार हाजिर सर्विस जज ने अपने साथी जजेस के सामने खुली अदालत में रेफरेंस का दिफा किया और रेफरेंस खारिज हो गया। जस्टिस फ़ायज़ ईसा के अहम फैसलों पर देखिए मरीम नवाज की रिपोर्ट। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की वजह शोहरत उनके कई अहम और दलेराना फैसले हैं। बतौर जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मेमो गेट कमीशन, साने क्वेटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 184(3) की तजदीद, फैज़ाबाद धरना समेत कई अहम फैसले दिए। उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम केस में अक़लियती राय में फौजी अदालतों की मुखालफत भी की। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सुनाने के ठीक 3 माह बाद मई 2019 में असासों की मिस डिक्लेरेशन के इल्जाम में उनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और यूँ मुल्की तारीख में पहली बार अदालत उज़्मा के हाजिर सर्विस जज के रेफरेंस की समाअत खुली अदालत में 13 माह तक चली और 40 से ज्यादा समातें हुई। इसी दौरान एक अटॉर्नी जनरल ने जजेस से मुतालिक बयान पर न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि बैरिस्टर फरोग नसीम भी केस में सदर की नुमाइंदगी करने के लिए वजीर कानून के ओहदे से मुस्ताफी हुए। मुल्की तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा फुल कोर्ट में अपने दिफा के लिए खुद पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2020 को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस को कलअदम करार दिया। बेंच के 7 अरकान ने ये हुक्म भी दिया कि FPR आइंदा 2 माह में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के प्रॉपर्टी और टैक्स मामले की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे। अगर कोई चीज सामने आई तो कार्रवाई की जा सकती है। ताहम नजरसानी केस में FPR को कार्रवाई से रोक दिया गया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने 2021 में PTI दौरे हुकूमत में सहाफियों को हरासा करने से मुतालिक अज़ख़ुद नोटिस लिया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने उन्हें चेयरमैन PTI और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमात सुनने से रोक दिया। इसके बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को सीनियर जज होने के बावजूद किसी आईनी मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच में शामिल नहीं किया गया। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरें शामिल करेंगे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक कल के बयान पर माजरत कर ली है। अपने बयान में हनीफ अब्बासी ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई तो वो माजरत खां हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, मगर अलमिया ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से महंगाई में इजाफा आवाम के लिए दर्द सर बन गया है। बाजारों में सब्जी और फल समेत तमाम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कराची के बाजारों का अहवाल बताएंगी शवाला असलम।
कराची के बाजारों में महंगाई की सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह है कि अदरक, लहसुन समेत तमाम तर सब्जियों की कीमत में इजाफा हो चुका है। अवाम कहते हैं कि पहले 5,000 में खरीदारी हो जाया करती थी और अब 20,000 में भी पूरी नहीं होती। अभी तो मेरा राशन पानी भी पूरा नहीं होता, ना गोश्त मच्छी खाते, ना अंडे खाते, सब्जी भाजी में भी पूरा नहीं होता। पहले जो वेजिटेबल्स आती थी वो विदिन 1000 आपका पर वीक आ जाता था, अब मतलब 3000 इज नथिंग फॉर अस। अवाम ने ये भी शिकवा किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा प्राइस लिस्ट के बावजूद सब्जी फरोश मनमानी कीमत पर अशिया फरोख्त करते हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। अब तो नामुमकिन हो गया है कि आदमी की जो इनकम है उसमें पूरा करे जो महंगाई हो गई है। अवाम का मुतालबा है कि बाज़ारों में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नाफिज करके बाज़ारों में कीमतों पर फौरी कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।